सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है यूपीएससी 2026 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फ्रेशर्स जो हैं, उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे लास्ट दो वीडियो डाली हैं यूपीएससी से रिलेटेड। एक मैथ्स की थी, शॉर्ट वीडियो थी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। उसमें बस मैंने भ्रम दूर करा था स्टूडेंट्स का कि भाई आपको जो 40 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वाले और कोचिंग वाले या फिर आपके दोस्त जो बता रहे हैं, साथ वाले बता रहे हैं, उसमें 40 क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे बिल्कुल भी। उसमें जो है 25 से 30 का मैथ्स का रेशियो रहेगा। बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के ऐड कर दिए जाएंगे उसमें। इंसुलेशन के कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, बस वो भी आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद करके आपके हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी हुई है तो। और बिल्कुल ही फ्रेशर्स हो तो भाई अभी सब कंप्लीट करेंगे हम धीरे धीरे। हालांकि भाई मैं तो ये सोच के बना रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी आपने पढ़ा नहीं है, आपको मैथ्स का एम भी नहीं आता। तो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी यूपीएसआई की, लास्ट आपने देखी होगी, एक ओवरऑल स्टडी दी थी जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको दिखा दी थी। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको फिर भी समझ में आना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को बोल देना। वहां पे बहुत सारे कमेंट देखने को मिले, इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लानी पड़ रही है मुझे यूपीएसआई के लिए। मैथ्स की, हिंदी की, रीजनिंग की, जीके की, ये सब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको एक एक वीडियो में मिलती रहेंगी धीरे धीरे। अभी मैंने अपना थोड़ा आईपैड भी ऑर्डर कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से और मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ अपनी चीजें, अपने थॉट्स अच्छे से। आप चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में इंप्लीमेंट कर पाओ, समझ सको। एक वीडियो और मांग रहा था एक स्टूडेंट कि भाई एसएससी 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी या फिर रेलवे और एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में भाई वीडियो लानी थी मुझे। अभी तक मैं नहीं ला पाया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डायग्राम से समझा दूंगा आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई उसी का थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ मैं खुद, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ही मैं वीडियो पे बैठ के बोल कर चले जाऊंगा तो आपको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं देगी वो चीजें। हालांकि कुछ बच्चे समझ सकते हैं, कुछ बच्चे समझ भी रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट को देख, अब पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को जो मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं बिल्कुल फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है। सबसे पहले आपके जो परसेंटेज है, रेशो है, ये 2 चैप्टर है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो परसेंटेज और रेशो को भाई अच्छे से चाट लो। अच्छे से चाट लो मतलब इन द सेंस 1.5 से 2 घंटे का कोई लेक्चर ले लो परसेंटेज का, 1.5 से 2 घंटे का रेशो का चैप्टर ले लो। क्योंकि भाई यूपीएसआई या कोई भी एग्जाम हो उसमें जो है प्रिसाइज चीजें पूछती हैं। अब आप कोर्स ले लोगे इतने इतने बड़े बड़े, उसमें वास्ट सिलेबस होगा इतना सारा, आपको पढ़ना है इतना सा। आपको मैथ्स में ही थोड़ी टाइम देना है, आपको देना है जीके में भी टाइम देना है, रीजनिंग में भी टाइम देना है, हिंदी में भी टाइम देना है। सब चीजों को इक्वल इक्वल टाइम दोगे जब तो आपकी 2 महीने में स्ट्रेटजी बन पाएगी आपकी थोड़ी बहुत। अब आप मैथ्स ही लेके बैठ जाओगे पूरे दिन, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो ना हिंदी की, ना याद कर रहे हो उसे, ना जीके कर रहे हो, ना अपनी रीजनिंग कर पा रहे हो, मैथ्स में लगे पड़ो। मैथ्स तुम्हारा भला कर देगी क्या अकेले? मैथ्स के 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज उसमें रीजनिंग की रहती है। घंटा उखाड़ लोगे क्या यूपीएसआई एग्जाम फिर तुम? ऐसे तो उखड़ गया तुम्हारा एग्जाम फिर। और भाई मैं तो अब यही कहूंगा कि आपको कोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस टाइम। कोई मैथ्स का कोर्स ले रहा है, कोई हिंदी का कोर्स ले रहा है, कोई इवन जीके का, रीजनिंग का भी कोर्स ले रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, भाई उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यूट्यूब से भी कर लिए और बाद में जाके अपने मॉक लगा दिए तो भाई एनफ है वो चीज आपके लिए, मोर देन एनफ है। बस जाके एग्जाम में बैठना है और अपने क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है अभी, 1 से 1.5 महीने पहले जब पूरा डेट वेट आ गई थी तो एक दोस्त का फोन आया था मेरे, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड ही है। उसने बताया था कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। हिंदी मीडियम से था वो, तो दिल्ली पुलिस का उसका एग्जाम था। तो उसने मुझसे पूछा भाई जीके कैसे करनी है, मैथ्स कैसे करनी है, रीजनिंग। तो वो क्या कर रहा था, वो वीडियो पे वीडियो देखे जा रहा था। उस टाइम मुझे चीज़ें समझ में आ चुकी थी, मैं उस लूप से निकल चुका था। उसी टाइम मैंने उसको चीज़ें ये समझाया जैसे मैं अब यूट्यूब पे आके समझा रहा हूँ आपको। तो भाई उसने वो चीज़ें समझी नहीं। वो बैठता था अपनी लाइब्रेरी में, साथ वाले उसको क्या बताते थे, पढ़ते कुछ और थे, बताते उसे कुछ और थे, लेकिन पढ़ते कुछ और थे। तो मैं भाई आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपनी गाइडेंस लेते हो अपने साथ वालों से, साथ वालों की बात मत मानो। साथ वाले भाई बहुत तेज हैं आपके आपके साथ जो कर रहे हैं ना वो लोग। कोई अपनी बुक, अभी मेरे साथ का ही है वो मेरी लाइब्रेरी में पढ़ता है, अगर वो वीडियो देखेगा तो वही समझ जाएगा। वो प्रिंट आउट करवाने जाता है अपना, उसने बैच वैच ले रखा है, प्रिंट आउट करवाने जाता है दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद उसे अपनी जो फाइल वगैरह है उसे प्रिंट करवाता है, भेजता है। भाई डिलीट करके आता है उसे पहले ही। तो वो दुकान वाला मुझसे बता रहा था कि भाई ये बहुत तेज इंसान है, ये चाहता नहीं है किसी का भला हो। क्योंकि वो पीडीएफ, अगर वो पेड पीडीएफ है, वो उसे भेजेगा या फिर दुकान वाला किसी को भेज दे तो वो डरता है इन चीजों से, कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए उसका। बुक भी लाता है ना वो दुकान से तो भाई छुपा के लाता है अपने जेबों में, जैकेट के नीचे। तो ये कंपटीशन का हाल है। अब ये मत सोचो कि हमारे साथ वाले भले हैं, ये हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। भाई तुम्हारा पागल बना रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं, पढ़ाएंगे तुम्हें कुछ और, तुम्हें ऐसे लूप में फांस देंगे जहां तुम निकल ही ना पाओ। तुम्हें बढ़िया बढ़िया बुक्स बता देंगे, मैं तो उस बुक से पढ़ रहा हूँ, मैं इस सिलेबस कर रहा हूँ, उन्होंने वो छुएंगे भी नहीं उस कोर्स को और तुम्हें उस कोर्स में डाल देंगे।
चलो समझ गए होगे। फिर उस दोस्त का कल मेरे पे फोन आया, पेपर दे के आया था वो, तो उसने बताया कि हर्ष यार मैंने तेरी बात नहीं मानी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैं जीके में इतने ही क्वेश्चन कर पाया। हालांकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पढ़ लिए थे। मैंने उससे कहा था भाई एडुकेटिव पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जा। लेकिन उसके दोस्तों ने क्या हुआ बना दिया, एडुकेटिव पैटर्न है भाई, बिल्कुल अलग पूछेगी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, ये आएगा वो आएगा। भाई वो उन्हीं चीजों में फंस गया। एंड टाइम पे आके बोलता है मुझसे कि भाई तूने सही बोला था, अगली बार से अपने पीवाईक्यू करके जाऊंगा। और क्योंकि मैंने उसे बताया था ये चीजें कि पीवाईक्यू कर ले भाई तू, और पीवाईक्यू करने के बाद अपने जो तेरे दिमाग में जो है ना एलिमिनेशन ट्रिक आ जाएगी। तू याद भी ना कर पाया, तेरे कॉन्सेप्ट भी ना ठीक हो पाए, पर तेरे एलिमिनेशन ट्रिक तो आ जाएगी कम से कम जीके में। ये चीजें तो मैं खुद फॉलो करता हूँ भाई। 47 मैंने अपने मॉक में कम अटेम्प्ट करता था, लेकिन सीपीओ के एग्जाम में जब मेरा पहला एग्जाम था एसएससी का, उसमें मैं 47 क्वेश्चन करके आया था और 28 ठीक हुए थे। कुछ एलिमिनेशन टिक से करे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता थे अपने जीके के। तो शुरू करते हैं मैथ्स की बात कर लेते हैं यूपीएसआई में। सबसे पहले आपको परसेंटेज और रेशो पे ध्यान देना। परसेंटेज रेशो की 1.5 घंटे की क्लासेस हैं। लूप में मत फंसना भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, कोर्स मत लेना, कोर्स से कुछ नहीं होगा आपका। 2 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब मैं बता दूं क्या होगा, आप 1 महीना कोर्स लोगे, कोर्स करने के बाद आपने 1 महीना कोर्स करोगे आप। 1 महीने के बाद आपको पता चला यार यूपीएसआई के तो 1 ही महीना बाकी है, अब क्या करूं मैं, अब तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। फिर एंड तक जब 1 हफ्ता आएगा 2 हफ्ता, भाई मैं एग्जाम ही नहीं देने जा रहा, अब मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, अगला एग्जाम टारगेट करेंगे, ये आपकी हालत हो जाएगी। ये चीजों से मैं निकल जाऊंगा, इसलिए आपको समझा रहा हूँ भाई, निकल जाओ पहले से। अभी 2 महीने बाकी हैं, कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप मैथ्स देखो। मैथ्स में आपको परसेंटेज और रेशो का काम करना है। रेशो और मतलब काम नहीं करना, रेशो पे काम करना है। परसेंटेज और रेशो आप निपटा लोगे, ये चीजें आपकी बहुत काम आने वाली है। परसेंटेज और रेशो, आपको डीआई जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपने पैट का पेपर देखा होगा, पैट का, उसमें भी भाई डीआई भरे पड़े थे। तो यूपीए स्टेट एग्जाम में आपको डीआई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और डीआई में कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगता है, रेशो का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर ये 2-3 चैप्टर आपने कर लिए ना, तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। परसेंटेज अच्छे से कर लो, रेशो अच्छे से कर लो, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट डीआई में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में, पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप में तो पूरा रेशो का खेल होता है। तो आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेटेजी आपको ये फॉलो करनी है। वीडियो को बहुत कम कर दो, बहुत ही कम कर दो, मतलब देखो ही मत। आप ये समझ लो कि अगर मैंने वीडियो नहीं देखी, आज का बढ़िया टास्क, बढ़िया दिन गया मेरा। जितनी कम वीडियो देखोगे, हालांकि जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ही कमजोर है भाई, उन्हें तो देखनी पड़ेगी, और देखो उतनी वीडियो जितनी काम आए। 1.5 से 2 महीना बचा है ना, यूपीएसआई पूरा टारगेट कर रहा है ना, या तो एक ही एग्जाम टारगेट कर लो, वरना करो मत, क्योंकि आपके बेसिक इतने तेज नहीं है, इतने तेज नहीं हो आप। अगर बेसिक आपके कम है तो आप यूपीएसआई टारगेट करो बस। और यूपीएसआई टारगेट कर रहे हो तो 1.5 घंटे की वीडियो देख लो। 1.5 घंटे की वीडियो देख ली आपने, 1.5-2 घंटे की मैराथन देख लो, परसेंटेज की, रेशो की, चैप्टर वाइज देख लो। चैप्टर वाइज करने के बाद अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक पड़ी है, जैसे मेरे पास पड़ी है, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये वाली बुक है मेरे पास किरण की, ये बहुत टाइम पहले ली थी मैंने, अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, और इस बार करनी चालू करी है। जब मैं वो कोर्स से निकला हूं ना, कोर्स वाले लूप से, तो मैंने सोचा मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगा अपनी बेसिक। हालांकि आपको बहुत बहुत बड़ी लगेगी और आप कर नहीं पाओगे, तो आप कोई छोटी बुक देख लेना, पीवाईक्यू क्वेश्चन जहां आपको मिल जाए, चाहे पीडीएफ निकलवा लो, चाहे कुछ कर लो, पीवाईक्यू मिल जाए बस चैप्टर वाइज आपको, या फिर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने टेलीग्राम में टैब आ जाने दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 265 पेज नंबर भी याद है मुझे। जैसे परसेंटेज का चैप्टर है, देखो ये परसेंटेज का चैप्टर है, इसमें मैंने 100 से 150 क्वेश्चन करूंगा बस। टाइप जो ज्यादा टाइप के होंगे उसको बार बार प्रैक्टिस करूंगा, बाकी जो मतलब जो फेमस टाइप है, इसमें लिखा होता है कौन सा फेमस टाइप है, उसको ज्यादा बार प्रैक्टिस करूंगा, और आपको देखने मिलने होंगे ये येलो येलो निशान, ठीक है। ये हाईलाइटर से मैंने मार्क कर दिए हैं कुछ क्वेश्चन। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मुझे करने ही है बार बार, जिनसे मेरे कॉन्सेप्ट ना निकले। तो ये 100 से 150 क्वेश्चन के करीब है, इन्हें मैं करीब 1 से 2 दिन में कर लूंगा। 1 से 2 दिन में करने के बाद मैंने इन पे मार्क कर दिया है। अब मैं जो मार्क करे हैं बस उनको ही करूंगा अगले गो में, नेक्स्ट गो में जब आऊंगा ना, मैं उनको ही करूंगा। कम से कम 10 से 15 चैप्टर आपके अर्थमेटिक के होंगे इसमें, मोस्ट टू मोस्ट, और उसको आप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन एक चैप्टर में हो जाएगा आराम से। आप 1.5 घंटे की वीडियो देखो, 1.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहीं से भी लगा लो, चाहे कोई पीडीएफ ले लो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद फिर मार्क कर लो। वही चैप्टर आप बार बार निपटाओ। चैप्टर कैसे निपटाना है, आपको वो नहीं क्वेश्चन करने बार बार जो आपने कर चुके हैं, या पहली बार में आपके आराम से हो गए। आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने हाईलाइट कर दिए। अब अगली बार जब मैं आऊंगा इस बुक पे, जो अगली बार आऊंगा, वो मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मैंने हाईलाइट करे हैं। और सीजीएल में भी ये मेरे काम आने वाले हैं। अभी मैं एडवांस भी चालू कर दूंगा थोड़े टाइम में, क्योंकि अभी मेरा यूपीएसआई आ रहा, तो उसको मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा। तो वही यही कर रहा हूँ मैं, ये चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आपको रिजल्ट भी जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मार्क्स मोस्टली अपने दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने सीपीओ के दिखाए थे, और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया है, उसका भी आंसर की आने दो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
कितनी मुझे हेल्प मिली है मेरी स्ट्रेटेजी से, वो आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये वाली बुक मैं कर रहा हूँ, इस बुक में परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ लिए ऑलरेडी। मुझे बस क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन लगाने के बाद अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा तो मैं यूट्यूब पे जाके देख सकता हूँ वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, 10 से 15 मिनट में समझ आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है भाई, तुम देखते देखते चल जाओगे पर वो कंटेंट खत्म नहीं होगा। कोर्स के चक्कर में मत फंसना, अब भी कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ भाई, 2-3 बार कह दी पर कह रहा हूँ, इस बात को समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो, कोर्स के चक्कर में नहीं फंसना आपको। मैं यही क्वेश्चन करने हैं, यही क्वेश्चन 100 से 150 क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे पर चैप्टर में, आपको 100 से 150 क्वेश्चन है, पर जब आपको एक पहली गो में करोगे तो आपके 50 क्वेश्चन ही आप टिक करोगे उस पर, अगली गो में करने होगे वो 50 क्वेश्चन ही का आपको करने पड़ेंगे। तो देख रहे हो कितना कम, और अगली बार आओगे तो 25 क्वेश्चन, कितना प्रिसाइज हो जाएगा आपका मैटर। चीजें आपको फॉलो करनी है मैथ्स में, और कम से कम टाइम में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। खेली प्रैक्टिस का है। अगर आप सिलेबस पे लग रहे हो, अपनी वीडियो पे लग रहे हो, तो भाई वो तो तुम्हारा पहला स्टेप है कि आप पहले स्टेप पे हो। अभी अभी आपको मॉक भी लगाने हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस चीज के बाद ये बात तो यूपीएसआई के जो है मैं अपने मॉक लगाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है उसमें ऑलरेडी सारे मिल जाएंगे मुझे, जो भी रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट मुझे देखने को मिल जाएंगे। चीजें भाई हमें जो फॉलो करनी है, पहले हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट एक एक 1.5 घंटे की वीडियो में करने हैं, ज्यादा कोई कोर्स नहीं लेना हमें। कॉन्सेप्ट रिवाइज करते ही अपने, जैसे आपने परसेंटेज देखा, ये नहीं कि आपने परसेंटेज देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया और आपने समझा ये 3 चैप्टर हो गया, मैं 3 चैप्टर के प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन। नहीं भाई, परसेंटेज जैसे ही हो जाएगा आपका, परसेंटेज के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। फिर जो नहीं हो रहे पहली गो में, उन्हें मार्क कर लो। नेक्स्ट गो में आओगे फिर उन्हें उनको ही क्वेश्चन करो जो आपने मार्क करे। फिर अगले गो में आओगे, फिर कुछ मार्क्स जो आपने करे हैं वो हटा दो, और आप देखोगे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ये चीज आपको फॉलो करनी है। फिर अपने मॉक पे ट्रांसफर हो जाओ, डेली का या फिर 1-2 दिन में मॉक दे दो, सेक्शनल मॉक दे दो, पीवाईक्यू दो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए कि हाँ ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इन पर मुझे ध्यान देना है। अपनी एक कॉपी बना लो, कॉपी भी बना रखी है, वो भी दिखा देता हूँ अपनी। जो मैंने सीपीओ के 2025 वाला जो एग्जाम था सीपीओ का, उसमें जो मैंने अटेम्प्ट मारे थे वो 36 मारे थे, और 36 की जो अटेम्प्ट की ट्रिक थी मेरी वो यही थी, ये कॉपी। इसमें मैंने ये जो रोम्बस वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये साइन की टेबल, ये मैंने उसी से बनाई थी अपने मॉक दे देके। ये सिलेंडर का है, तो ये वो फॉर्मूले थे, जैसे ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूले थे जो मोस्ट रिपीटेड थे, मतलब मैं मॉक दे रहा था, ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूलेस थे, तो मैंने इनको लिख लिया था। अगली बार जब भी ये आते मैं सॉल्व कर देता, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टअप हो गया था। जैसे ये ट्रेन कॉन्सेप्ट है, ये सब लिख रखे थे मैंने, तो एक कॉपी अलग बना रखी थी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिल रहे थे अपने मॉक में। और ऐसे ही अब मैं करूंगा अपने यूपीएसआई के मॉक में। जब मैं मॉक दूंगा अभी, तो अभी जाके मैं क्या करूंगा, मॉक दूंगा, मॉक लाइब्रेरी जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी आज पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपको भी वीडियो मिल जाएगी पहले से। ये चीजें करनी है, बस अपने पीवाईक्यू कहीं से भी कर लो, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करके अपने पीवाईक्यू कर लो। बहुत कम टाइम में आपको करनी है ये चीजें, बहुत कम टाइम में करने के लिए आपको कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत ऑलरेडी इतना कंटेंट बना है, प्रिसाइज साइज में आपको समझा रहा हूँ मैं बिल्कुल। फिर अपने पीवाईक्यू लगा लो, अपने पीवाईक्यू लगाने के बाद अपने जो प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं उनको कंप्लीट कर लो। भाई कुछ ही तो मॉक्स हैं यार, वो 2017 के और 2023 के टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे देखने को। टेक्स्ट बुक ले लो, और बिना अगर मॉक लगाए गए तो फिर भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क है, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मॉक लगाने हैं, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में घूमने लगेगी। ये बेसिकली आपको अब तक आ गया होगा सारा समझ में, तो आपके दिमाग में ये चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। आप मॉक में बैठोगे, मॉक में शुरू में बहुत दिक्कत आएंगी, पर आपको आदत बनानी पड़ेगी। अब मेरा वो सीन है कि मैं मॉक के बिना रह नहीं सकता, अगर दिन में जाऊंगा तो मॉक जरूर लगाऊंगा एक, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा दिन मैंने पढ़ा ही नहीं है कुछ। स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने बताई नहीं है आपको बना के कि स्क्रिप्ट बना दिया फिर दूसरे की स्क्रिप्ट कॉपी करके बना दी। भाई जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा 1.5 साल में अपनी प्रिपरेशन की, वो मैंने आपको यहाँ पे आके बता दिया, और बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसे फॉलो करोगे तो भाई आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, बहुत ही ज्यादा कम। नहीं तो आप 1.5 से 2 साल के बीच में ऐसे ही रह जाओगे, फिर 1.5 से 2 साल अपना खराब कर लोगे। फिर अपने रोना राना चालू करोगे कि भाई मेरी तो किस्मत खराब थी, मैं तो हो नहीं पाया, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी, भगवान ने जॉब ही नहीं लिखी मेरे करियर में। तो ये सब चीजें ना हो उससे पहले आप समझ जाओ। बहुत से लोगों को मैंने देखा जाते हुए अपनी प्रिपरेशन वो खुद ही खराब करते हैं। मेहनत खूब करते हैं वो, नो डाउट वो मेहनत खूब करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन कहाँ होती है उनकी? पैसिव लर्निंग की वजह से। पैसिव लर्निंग करते हैं वो, कोर्स ले लेंगे 40-40, 50-50, 60-60 क्लास करके, उनके पास टाइम बचेगा ही नहीं। उन्हें लगेगा मेहनत हम खूब कर रहे हैं पर टाइम बच नहीं रहा। टाइम जा कहाँ रहा है? भाई प्रैक्टिस तुम कर नहीं रहे, वीडियो पे वीडियो देख रहे हो, उनका वॉच टाइम बना रहे हो। भाई बढ़ाना तो मेरा बढ़ा दो यार, मुझे वॉच टाइम की जरूरत भी है। हालांकि अब 2026 वालों के लिए एक नई वीडियो मैं लाऊंगा जरूर वो जल्दी से, क्योंकि मैं डायग्राम वाइज समझाना चाहता हूँ, थोड़ा आपको बेसिक आइडिया हो जाए, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप थोड़ा डेवलप कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ उन चीज़ों को। तो इसलिए भाई मैं आईपैड का इंतजार कर रहा हूँ अपने, वो आने वाला है। आने के बाद अपना वीडियो बनाएंगे, उसी से थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा डायग्राम के हिसाब से आपको,
तो 2026 वालों प्लीज यहाँ वेट कर लो थोड़ा, आपके कमेंट देखने को मिल रहे हैं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैंने कुछ के कमेंट के रिप्लाई दे भी दिया है और वीडियो के माध्यम से मैंने बता भी दिया है आज। तो भाई सभी को प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।